तो मेरा नाम है अंकित और मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल देश की पाठशाला में। दोस्तों आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसे मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे जो रहस्यों से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे रहस्य जिस पर ना आप बिलीव कर पाएंगे, ना आप लॉजिकली सोचेंगे भी तो भी आपको वो पॉसिबल नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे रहस्य और जिसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाया, वैसे रहस्यों के बारे में जानेंगे। जी दोस्तों, हम जिस मंदिर की बात करें वो कोई और नहीं, भगवान जगन्नाथ धाम है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो जगन्नाथ धाम की स्थापना है वो बेसिकली 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के रूलर्स द्वारा कराई गई थी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि जगन्नाथ धाम की एक यात्रा होती है जिसे जगन्नाथपुरी की यात्रा भी कहा जाता है। इस यात्रा में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भगवान की जो है अपने मंदिर से क्या नाम है अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये सब आप सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 12 साल में एक सेरेमनी कराई जाती है, जिस सेरेमनी में जो है भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं उनको लकड़ी से बनाकर पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्तियां लगाई जाती हैं। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि जनरली जो मूर्तियां होती हैं वो लोहे की बनती हैं या आपको पत्थर की मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ धाम में जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनती हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जिस सेरेमनी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो सेरेमनी बहुत ही सीक्रेसी में कंडक्ट की जाती है। इस सेरेमनी में दोस्तों ये होता है कि जब ये सेरेमनी कंडक्ट कराई जाती है उस समय पूरी डिस्ट्रिक्ट की लाइट को जो है काट दिया जाता है और साथ ही साथ पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में अंधेरा छा जाता है। और साथ ही साथ जब मंदिर के पुजारी को ये कार्य दिया जाता है तब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है और उन्हें जो मूर्ति को रिप्लेस करना होता है, नई मूर्ति को वहाँ पर स्थापित करना होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मूर्ति स्थापित करने के दौरान उन्हें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में से एक पदार्थ निकालना होता है जिसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ऐसी मान्यताएं हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हुआ तो उनका पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल यानी उनका जो हृदय था वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहा और जो वो आज भी जिंदा और वैसे ही धड़क रहा है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो जो ब्रह्म पदार्थ वो और कुछ नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण का दिल ही है। तो दोस्तों ये भी एक मान्यता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो ये ब्रह्म पदार्थ है, ऐसा हम कुछ पुजारियों की माने जिन्होंने इस सेरेमनी को कंडक्ट किया है उन्होंने ऐसा माना कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी एक दिल को पकड़ा हुआ है, एक धड़कते हुए दिल को पकड़ा है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उन्हें लगा कि उन्होंने एक क्या नाम है जिंदा खरगोश को अपने हाथों में उछलते हुए देखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ही क्या नाम है अच्छा मंदिर है और साथ ही साथ कितनी अच्छी चीज़ें हैं इस मंदिर के बारे में जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देंगी। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे घर के आसपास अगर धूप निकलती है तो बिल्डिंग की छाँव तो आपने देखी होगी, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जगन्नाथ धाम एक ऐसा मंदिर है जिसकी कभी भी परछाई नहीं बनती है। आप सोचिए, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि एक ऐसा मंदिर जहाँ पे धूप पड़े फिर भी वहाँ पे परछाई नहीं बनती। तो सोच सकते हैं आपकी कितना ही और इसका कोई आज तक कोई लॉजिकल रीज़न और साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो भव्य किचन है, जो मंदिर का जो भव्य किचन है वहाँ पे 500 लोगों को खाना बनता है और 300 लोग उसमें हाथ बटाते हैं खाना बनाने में। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात कि खाना जो है मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और सबसे पहली बात कि सब घड़ों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और दोस्तों आप ये बात जानकर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो सबसे ऊपर वाला घड़ा होता है उसका खाना जल्दी पक जाता है, जबकि जो आग की लपटों के पास जो खड़ा होता है उससे पहले पक जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ही इस पॉइंट को आप भी एक्सप्लेन करने में हिचकिचाएंगे और साइंस भी कहेगा कि जो सबसे पहले जो घड़ा है वही पकेगा, लेकिन दोस्तों सबसे ऊपर वाला घड़ा पकता है। तो आप भी सोच सकते हैं कि क्या ही मिरेकल, ये मिरेकल जैसा ही है दोस्तों। इसे बिलीव करना बड़ा मुश्किल काम है। और उसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर एक अन्न का एक भी दाना वेस्ट नहीं होता है, चाहे कितनी भी संख्या में लोग आएँ। यहाँ पे 500 लोगों का खाना बनता है लेकिन वो प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है श्रद्धालुओं के लिए। और जैसे ही मंदिर जो है बंद होने वाला होता है वो खाना भी समाप्त हो जाता है और अन्न का एक दाना भी वेस्ट नहीं होता। उसके अलावा दोस्तों हमने और भी रहस्य मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जगन्नाथ मंदिर के बारे में। उसमें से दोस्तों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसमें है दोस्तों कि हमारे जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ऊपर से कोई भी पक्षी आपको उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, ना ही उसकी चोटी पे बैठा हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जनरली आप देखेंगे कि हर मंदिर के ऊपर पक्षी लहराते हैं या पक्षी उड़ते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक मंदिर है जहाँ पे आपको एक भी पक्षी उड़ता हुआ उसके ऊपर से नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ दोस्तों
इसके अलावा दोस्तों जो हमारे जगन्नाथ पुरी के बारे में चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन रहस्यों में एक और रहस्य है दोस्तों की मैं बताना चाहूँगा, जो इसके ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। जो सुदर्शन चक्र आप उसको किसी भी दिशा से देखें वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी तरफ ही फेस करा हुआ है। आप किसी भी दिशा से देख ले वो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा उसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट या जो सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा रहस्य, वो रहस्य है दोस्तों की जो जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ हमेशा ही हवा की विपरीत दिशा में जो है फ्लाई करता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप जनरली देखेंगे कि सारे जो फ्लैग्स होते हैं वो हवा की दिशा में ही लहराते हैं, लेकिन जो जगन्नाथ भगवान का जो फ्लैग है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना ही मिरेकल जैसा ही है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, भगवान जगन्नाथ के कुछ मंदिर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या मंदिर है। और दोस्तों एक और तो ये कुछ तथ्य है। और उसके अलावा दोस्तों एक आखिरी तथ्य मैं आप लोगों को बताकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। वो तथ्य दोस्तों ये है कि जब आप क्या नाम है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एंटर करेंगे, तब एंटर करने से पहले आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जब आप एंट्री अंदर कर लेंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस भगवान जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो आपको आवाज़ आना बंद हो जाती है समुद्र की लहरों की, और जैसे ही बाहर आते हैं आपके पास जो है लहरें सुनाई देने लगती हैं। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा मिरेकल पॉइंट है। तो दोस्तों इसका भी जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ रोचक तथ्य हमारे जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आज अपनी भाषा को विराम देता हूँ। हम कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।